क्या निकालना किसी का आया? बैठ जा चुपचाप जल्दी से, अब दिमाग खराब मत कर, गुस्सा आ रहा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 5 गिवन है, आर निकालना है। कैसे निकालोगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं क्या? इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं क्या? इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। 5 गिवन है, आर निकालना है। जेड मालूम है क्या? एक्सएल मालूम है क्या? तो निकाल पाएंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल से? कोई भी 2 चीज पता होनी चाहिए ना, तभी तो निकलेगा। अरे कैसे? जेड जेड निकाल सकते हैं क्या? 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 अरे जेड निकाल सकते हैं क्या? जेड पता चल जाएगा। 5 गिवन है तो कॉस लगा देंगे। तो जेड निकाल रहा हूं इस फॉर्मूले से, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अपॉन जेड। आई आर एम एस कितना है? हाँ, ई आर एम एस कितना है? जेड 24 आ गया, 24 ओम आ गया। जेड इज दी रेजिस्टेंस, तो यूनिट क्या होगी? ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना जेड, इम्पीडेंस। ठीक, अब इम्पीडेंस ट्रायंगल से अगर देखूं, कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा क्या होता है? आर अपॉन बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन जेड। फाई की वैल्यू कितनी है? पाई/3। आर निकालना है, जेड की वैल्यू कितनी है? 24। पाई/3, कॉस पाई/3 कितना होता है सोम? कॉस पाई/3 कॉस 60 पता है कितना होता है पलक? 1/, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कितना आया? 12 ओम। आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। नोट कर लो जल्दी। ये कल पढ़ा चुका हूं, घर पे आके पढ़ो। वो भी तू बर्बाद कर लेगा जैसे ये बर्बाद कर लिया तूने। अरे यार टाइम नहीं मिलता। एक क्वेश्चन और करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भाई किसी से भी पढ़ लो, एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक लैम्प is to be run on 100 कराऊं? बस सिलेबस करा दूं। Calculate the inductance of the inductance required if a resistor is to be used in place of inductor to achieve the same result, calculate its value। तेरे नोट्स चेक करूंगा कल तेरे सारे, ठीक है? कल छुट्टी, छुट्टी पे फिर तो तू कल, तेरा नेशनल हॉलीडे है कल, क्योंकि नोट्स चेक करूंगा। और सोम कौन से स्कूल में भाई? जिम गवर्नमेंट में? नेशनल पार्क वाली फीलिंग आती है
डमी डमी कर रहा, डमी नहीं उससे ये लिख लिया। हाँ ये बताना मेरे को। सेकंड पार्ट, इफ अराइज तो हाँ पावर है। तूने पढ़ी नहीं है ना मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं है ना तूने मुझसे, दैट इज व्हाई इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। चले चले रफ कर दूं? चलिए क्लास है ये, ठीक है। एक लैंप है, ठीक है। लैंप मतलब एक बल्ब, बल्ब मान लो, बल्ब बल्ब है, बल्ब कितने वॉट का बल्ब है? 60 वॉट का बल्ब है, लिखा हुआ है। अरे ये 60 वोल्ट है ना, बात मत कर ध्रुव, ध्रुव थोड़ा धीरे, ध्रुव भाई बात मत कर। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज बताई थी भाई, बात मत कर। कौन मार रहा है किसको? आलिस आलिस, ठीक है चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज बताई थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज बताई थी, बल्ब के ऊपर एक चीज लिखी होती है, दैट इज ये कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है या 220 वोल्ट, ये लिखा हुआ होता है। कोई भी डिवाइस है, जैसे एसी है, एसी के ऊपर एक पत्ता सा लग रहा है, उस पत्ते पे कुछ ऐसा करके लिखा होगा कि इतने वॉट इतने वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज नोन एज द रेटेड पावर, रेटेड पावर, एंड दिस इज नोन एज द रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। इसका मतलब होता है रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। यहां पर हमारे पास एक बल्ब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 10 वॉट। इसका मतलब क्या है? 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 रेटेड पावर कितनी है? रेटेड पावर कितनी है? 10 वॉट, और रेटेड वोल्टेज कितना है? 60। हाँ तो यही तो लिखा है, रेटेड मतलब इसके ऊपर छपा हुआ है, ठीक है। ये एलईडी कितने वॉट की है? अरे एलईडी बल्ब है, 9 वॉट का बल्ब है, तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज नोन एज इट्स रेटेड पावर, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि अगर रेजिस्टेंस निकालना हो डिवाइस का, वो कैसे निकालते हैं? पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है पावर का फॉर्मूला? आई स्क्वायर और वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, बताए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R की वैल्यू कितनी आई? वी स्क्वायर अपॉन पी, और यहाँ पर V कौन सा लेते हैं? रेटेड, और पावर कौन सी लेते हैं? मतलब किसी भी डिवाइस का हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसकी रेटेड वोल्टेज से और रेटेड पावर से जो गिवन होगी, ठीक है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था। तो कितनी आएगी इसका, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा? इसकी रेटेड दे रखी है, कितना आएगा? वोल्टेज कितना है? 60 का स्क्वायर, पावर कितनी है? 10। तो हाउ मच यू विल गेट? 360 अपॉन, नहीं 360 नहीं, 3600 अपॉन 10, you will get 360 ओम,
दिस व्हाट क्या चीज है ये, किसका रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस, लैंप का या बल्ब का रेजिस्टेंस हमने निकाला, नोट करेंगे फिर रफ करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा है इसका मतलब क्या है, रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज है। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये मैंने पहले भी बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर इसको 60 वोल्टेज मिला तो ये 10 वॉट की पावर प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये, अगर 60 वोल्ट मिला तो कितने वोल्ट की पावर प्रोड्यूस करेगा, 10 वोल्ट की। अगर 60 वोल्ट से ज्यादा मिला तो क्या होगा, बल्ब फूक जाएगा, फूक जाएगा। और 60 वोल्टेज से कम मिला तो क्या होगा, तो कम पावर प्रोड्यूस करेगा। 60 मिल गए इसको तो 10 प्रोड्यूस करेगा, 60 से ज्यादा मिला तो ये फ्यूज हो जाएगा, और 60 से इसको कम वोल्टेज मिला तो ये 10 से कम पावर प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने इसको कितने से लगा दिया, इतने से लगा दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज ना हो इस वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, रजिस्टर कह रहे हो, रजिस्टर। लेकिन हम रजिस्टर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, उसमें हीट अगर I²R⁻T, रजिस्टर लगाएंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस वजह से हम AC सोर्स है, AC है तो हम क्या लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर। और वही पूछा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द इंडक्टेंस, कितना इंडक्टर का, कितना L का इंडक्टर लगाना चाहिए जिससे कि ये बल्ब है फ्यूज ना हो और बढ़िया काम कर जाए। कुछ समझ आ रही है क्वेश्चन की फिजिक्स, क्वेश्चन की फिजिक्स रेगुलर रहे यार, रेगुलर रहे, थोड़ी समझ नहीं रहता। ठीक है, समझ आई कुछ नहीं, दोबारा बताऊं, चलो दोबारा बता देता हूं। ये बल्ब है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 60 वोल्ट एंड 10 वॉट। ये क्या चीज है, इट्स रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर इसको 60 वोल्ट मिलेगा तो ये कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज मिल गया इसको तो ये फ्यूज हो जाएगा, और इससे कम वोल्टेज मिला तो 10 से कम पावर प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने इसको कितने से लगाया है, अभी हमने इतने से लगाया है, इतने से लगाया है, इसका मतलब 60 से ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है इसको तो ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, एक और, जिससे होगा क्या, 60 वोल्ट है तो 100 वोल्ट है तो 60 वोल्ट इधर पर पहुंच जाए और 40 वोल्ट इधर पहुंच जाए, जिससे कि इसके वो कितना मिले, 60 मिले, इसको मिले 40। सही है ना। अभी इसको कितना मिल रहा है, अभी इसको 100 मिल रहा है तो फ्यूज हो जाएगा। तो कुछ एक और डिवाइस लगा देता हूं इसके साथ में, जिससे कि क्या हो जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा और कुछ इसको मिल जाएगा। समझ आ रही है बात है, इसको 40 चाहिए, इसको 60 मिल जाए और इसको 40 मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, अरे ठीक है। तो कौन सा डिवाइस लगाएं, रजिस्टर लगा दें, रजिस्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी वेस्ट कर देता है हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर्मूला हमें मालूम है I²R⁻T, तो रजिस्टर हमारी एनर्जी वेस्ट कर देगा। लेकिन हम क्या लगाएंगे, इसी वजह से एक इंडक्टर लगाएंगे, जो कि एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ समझ आ रही है बात, फिजिक्स समझ आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज और बताइए,
ये वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्ट, एसी है डीसी है? एसी है। क्यों है एसी? फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली कौन सी वैल्यू होगी? ये भी आरएमएस होगी। अरे ये भी आरएमएस होगी, एसी सोर्स है, अगर इतनी आरएमएस मिल जाएगी तो इतना वोल्टेज प्रोड्यूस, इतना पावर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो लिखूं अब मैं थोड़ा सा, किधर लिखूं, मैं भी लिख देता हूं। इस वाले फॉर्मूले से देखो, अब पावर का एक और फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा वाला? आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस पता चल गया ना, आई स्क्वायर आर। निकालना क्या है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, जेड निकालना पड़ेगा, जेड। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? इसका इंडक्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? ईएमएफ कौन सा? कैसे निकालेंगे? यदि आईआरएमएस से, मैं आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईआरएमएस अपॉन जेड। अगर जेड पता चल जाए कैसे भी करके, अगर जेड पता चल गया, जेड पता चल गया, जेड पता चल गया और आर मुझे मालूम है ही, तो एक्सएल पता चल जाएगा। एक्सएल पता चल गया, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, तो एल पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले जेड निकाल लेते हैं, फिर एक्सएल निकाल लेंगे और फिर एल निकाल लेंगे। लेकिन जेड कैसे निकालेंगे? जेड इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जेड इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, जेड निकालने के लिए मुझे आईआरएमएस और ईआरएमएस पता होना चाहिए, आईआरएमएस और ईआरएमएस पता होना चाहिए। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये पता होना चाहिए। तो ईआरएमएस तो पता है लेकिन आईआरएमएस नहीं पता। सही है, कुछ समझ आ रहा है? आईआरएमएस नहीं पता, तो आईआरएमएस निकालने के लिए मैं यहां से निकालूंगा आईआरएमएस। कैसे निकालूंगा आईआरएमएस? देखते हैं। हाँ, पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, पावर इसकी मालूम है मेरे को, रेटेड कितनी है? 10। और यहां पर जो याद है तुम्हें, जब मैंने सिग्निफिकेंस पढ़ाया था ऑफ आरएमएस, सिग्निफिकेंस ऑफ द आईआरएमएस पढ़ाया था, तो ध्यान है, सिग्निफिकेंस ऑफ द आईआरएमएस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आईआरएमएस, तो हीट कितनी बताई थी? आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आरटी। अरे कुछ नहीं याद तुम्हें, तो पावर कितनी? कुछ याद नहीं है? जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आईआरएमएस पढ़ाया था तो ये मैंने निकलवाया था। आईआरएमएस स्क्वायर टाइम्स ऑफ द आर। रेटेड पावर कितनी है? 10। आईआरएमएस निकाल लूंगा, रेजिस्टेंस कितना है? 360। तो ये कितना हुआ? 1/, आईआरएमएस का स्क्वायर कितना आया? 1/36। आईआरएमएस कितना आया? 1/6। यूनिट क्या होगी? करंट है तो एम्पियर। इसको यहां पुट कर रहा हूं तो 1/6। ईआरएमएस कितना अप्लाइड किया मैंने? 100। तो जेड निकाल लिया मैंने, जेड कितना हो गया? 600 ओम। यूनिट क्या होगी जेड की? ओम, बिकॉज ओम जेड क्या है? रेजिस्टेंस। जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर यानी कि 600 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 360 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर।
कितना आएगा एक्चुअल 60 में से? हाँ कर सकते, तो a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो अरे डायरेक्ट होता है यार, ये 60 36 80 आएगा, 800 आना चाहिए नहीं। कितना आ रहा है? अरे डायरेक्ट होता है ना 60, और ये कितना हुआ 6, और ये कितना, कुछ नहीं याद है तुम्हें? एक्सेल की वैल्यू कितनी आएगी निकाल के बताओ यार। $600 का स्क्वायर माइनस 360 का स्क्वायर अंडर रूट a प्लस बी अगर करूं तो कितना आएगा है? 10/36। रेशियो कैसे आ जाएगा? अंडर रूट ये कैसे आ जाएगा? ये या कुछ गलत किया है? हाँ तो 240 हो गया ये, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 960। तो ये 10 तो बार आ गया, 24 इंटू, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 64 और इसको लिख सकता हूँ 12, 6 या 96। ठीक है 12 है, कुछ बनना है, ये 24 बन गया, ये 24 इंटू, अरे यार 480 आएगी पक्की। ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6, दिस इज 12 इंटू 2। हाँ तो ये कितना हो गया? 4, क्या कर रहा हूं मैं? 400 डायरेक्ट, हाँ एक ट्राइंगल होता है, दिस इज 60, दिस इज 36, दिस इज 48। कुछ नहीं याद तुम्हें? कैलकुलेशन है मतलब आ गई, कॉन्सेप्ट समझो, इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगी नहीं तुम्हारे। ठीक है? अरे ठीक है उड़ गए तोते। एक्सेल आ गया, एक्सेल आने का, लेकिन हमें एक्सेल नहीं निकालना, हमें एल निकालना। एल एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल। ये हो गया 480, 2 पाई। एफ की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। एल, तो एल की वैल्यू कितनी आई? 4/पाई। यूनिट क्या होगी एल की? हेनरी। ठीक ठीक है, कुछ समझ नहीं यार? वेरी गुड, नोट करेंगे, थोड़ी स्पेस चाहिए। एक ही सवाल करोगे आज तुम, ऐसा लग रहा है तुम्हारी स्पीड को देखते हुए। रिपीट कर दूं एक बार? सोमिक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब तू हंस रहा है ऐसे। रेगुलर जाता है तू सोम स्कूल? छुट्टी मार लेता हुआ। कुछ कहते नहीं है स्कूल वाले? जिम कॉर्बेट क्या बोलेगा ही? केमिस्ट्री कहाँ पढ़ता है? पढ़ता है कहीं भी। मस्त आदमी, मस्त मौला। दुष्यंत सर पे केमिस्ट्री री री में भी फेल हो जाओगे तो मैं ऐसी हरकत है तुम्हारी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिली इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से ये पता चला कि हमें रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। अरे इस क्वेश्चन से क्या पता चला? इस क्वेश्चन से ये पता चला कि रेजिस्टेंस निकलेगा रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से। दूसरी बात,
दूसरी बात, ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है? ये भी आरएमएस वोल्टेज है, ये भी आरएमएस वोल्टेज है। जैसे ये आरएमएस वोल्टेज वैसी है। इसका यूज इस वजह से है, हमने करंट निकालने में इसका यूज किया है, IRMS लैंप। हाँ हाँ, इससे आगे वो फ्यूज है, आरएमएस वैल्यू है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन से दो चीजें सीखने को मिली है। क्या सीखने को मिला है? पहला रेजिस्टेंस निकालेंगे हम यहां से, दूसरा IRMS निकालेंगे हम यहां से, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकाला? रेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय रेटेड पावर, ऐसे करके। यहां से रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर ये पावर का फॉर्मूला लाके यहां से ही IRMS निकाला। तो ये जो दो चीज गिवन है, इससे हम दो चीज निकालेंगे, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा IRMS, ठीक है। घर पे जाके पढ़ लो भाई थोड़ा सा। सेकंड पार्ट, हाँ हाँ रुका हुआ हूं। क्या खेलते हैं? अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है भाई? इम्पीडेंस कितना आया हमारा? 400। इम्पीडेंस कितना आया था? 600। मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 600 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट में। सर्किट में 600 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब सर्किट में अब मुझे इंडक्टर हटाना है, इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस लगाना है, इंडक्टर की जगह क्या लगाना है? रेजिस्टर लगाना है। तो इसका रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। इंडक्टर की जगह क्या लगाना है? अब रेजिस्टेंस लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस का ये बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। इम्पीडेंस कितना आया था? 600। तो मतलब पूरे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? टोटल 600। लैंप का कितना है? 360। तो इसका कितना होना चाहिए? 600 टोटल है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आर कितना होना चाहिए? समझ आई कुछ बात? सिर्फ सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, सर्किट का इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके बल्ब चलेगा। इंडक्टर है, इंडक्टर कितना प्रोवाइड कर रहा था? 300, ये 480। हाँ, लेकिन इंडक्टर ये होल स्क्वायर होता है ना, ऐसे करके।